अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि निषाद बिंद कश्यप समाज की जातियों में आरक्षण अधिकार पाने की पात्रता व काबिलियत है ही नहीं। 31 अगस्त को सरकार ने अपने महाधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में विचाराधीन अधिसूचनाओं को वापस लेकर याचिकाओं को रद्द करा दिया। समाज के लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर गुस्सा तो दिखाया, पर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को छोड़ कहीं भी जमीन पर विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा। इस समय आए दिन नए नए संगठन व राष्ट्रीय अध्यक्षों का उदय हो रहा है। राजनीतिक दलों को निषाद समाज की आज की सच्चाई का पता चल चुका है। जिस दिन सरकार ने अधिसूचनाओं को वापस कराया, दूसरे ही दिन पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाना चाहिए। हम जैसे तो समाज का वफादार व ईमानदार बन सब कुछ लुटा पिटा कर दिल पर पत्थर रखकर सड़क पर नहीं उतर पाए, कारण कि समाज भी सही लोगों का साथ नहीं देता। समाज के सक्षम व अधिकारी कर्मचारी वर्ग भी अपना भला तो समाज जाए गड्ढे में की भावना से सहयोग से मुंह फेर लेते हैं। निषाद पार्टी के मुखिया ने 17 दिसंबर 2021 को समाज में आरक्षण अधिकार पाओ, सरकार बनाओ का नारा देकर आरक्षण की घोषणा के नाम पर भीड़ जुटाया। रैली मंच से सरकार बनाओ, अधिकार पाओ का नारा दिया गया। समाज आस लगाए रहा कि अब आरक्षण की घोषणा अमित शाह व योगी आदित्यनाथ करेंगे, पर पूरी सभा में आरक्षण शब्द का नाम तक नहीं लिया गया। भीड़ नाराज हो कुर्सियां तोड़ने लगी, नारा लगने लगा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। भाजपा सत्ते में आई और चुनावी डैमेज कंट्रोल व निषाद समाज को झूठा दिलासा देने के लिए 20 दिसंबर 2021 को मझवार के संबंध में जानकारी के लिए आरजीआई को एक पत्र भेज दिया। जिस भाजपा सरकार की विदाई 2022 में निश्चित थी, वह फिर सत्ता में आ गई और निषादों का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा हवाई साबित हो गया। भाजपा नेतृत्व को निषादों की कमजोर नस का पता चल गया है, इसलिए वह निषाद समाज के मुद्दे के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। भाजपा सरकार जब से बनी है, उसके द्वारा कई समाज विरोधी निर्णय हुए, पर समाज फर्जी व दोयम दर्जे का हिंदू बनने में परेशान है। अगर 31 अगस्त के बाद सरकार का विरोध प्रदर्शन व संजय निषाद का बहिष्कार शुरू हो गया होता तो सरकार की चिंता बड़ी होती, लेकिन संजय निषाद झूठ बोल बोलकर समाज को गुमराह करने के लिए जिले जिले दौड़कर अब 2024 की बात कर रहा है। जब अधिसूचना रद्द हुई तो इसने निर्णय का स्वागत किया। कहता रहा अनुसूचित जाति आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 1 सप्ताह में कैबिनेट से पास होकर स्वीकृति हेतु भेज दिया जाएगा। पर 5 सप्ताह से अधिक हो गया, कहां गया ड्राफ्ट? यह सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए नासमझों को इकट्ठा कर सौदेबाजी की फिर तैयारी कर रहा है। जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी तो 30 मई 2007 को पहले ही कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के पास सपा सरकार द्वारा भेजे गए विचाराधीन प्रस्ताव को वापस मंगाने का निर्णय लिया और 6 जून को ही वापस मंगाकर रद्द कर दिया। मायावती के निर्णय के सिर्फ 10 जून से ही राष्ट्रीय निषाद संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब किसी पार्टी को विधानसभा पर प्रदर्शन की हिम्मत नहीं थी, तब राष्ट्रीय निषाद संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। 3 बार मायावती का पुतला फूंका गया। राष्ट्रीय निषाद संघ का प्रदर्शन रोकने के लिए बसपा के तत्कालीन राज्यसभा सांसद ब्रिजेश पाठक वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री फोन कर कहे कि निषाद जी, विरोध मत करिए, हम बहन जी से बात कर आपको चेयरमैन आदि बनवा देते हैं। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर आए और कहे कि लौटराम निषाद जी, आप अति पिछड़ी जाति के हैं, हमारी आपसे हमदर्दी है। आप जानते हैं कि मायावती कैसी नेता है, आप पर मुकदमा कायम कर परेशानी में डलवा सकती हैं, इसलिए आप शांत हो जाए, हम आपका अच्छे जगह राजनीतिक समायोजन कर देंगे। हमने साफ तौर पर बोल दिया कि लौटराम निषाद मुकदमा या गैंगस्टर एक्ट आदि से डरने वाला नहीं है। हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद 17 जिलों में रेल रोको आंदोलन कराया। अंत में मायावती को झुकना पड़ा और 4 मार्च 2008 को फिर से प्रस्ताव भेजना पड़ा। योगी सरकार ने अधिसूचना वापस लिया तो हमने विरोध के लिए पहले चरण में बलिया से लखनऊ तक सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया। 2 बार समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों व सक्षम लोगों से आर्थिक सहयोग कर जोर निवेदन किया, लेकिन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। मात्र 3 लोग सहयोग भेजे। साधन के बिना साध्य की पूर्ति असंभव है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं नारे को सार्थक बनाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद बिंद कश्यप समाज भाजपा को हरा दिया होता तो भाजपा दौड़कर आरक्षण प्रस्ताव पास कर चुकी होती। जब सवर्णों ने 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में विदाई के डर से केंद्र सरकार ने 48 घंटे में संविधान व उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परे जाते हुए आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की विदाई हो गई होती तो भाजपा 2024 के लिए आरक्षण देने को मजबूर हो गई होती।